Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. आज है 4th of September and all the important articles are here. First one being, कल आप लोगों ने भी देखा होगा the 2 slab tax rate have been introduced. तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या है, how it is going to benefit us. Second is India EFTA. ठीक है, ये हमारे 4 नेशन हैं यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. 4 नेशन है विच इंक्लूड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein. तो ये 4 नेशन के साथ है और ये क्या है, कब से फोर्स में आने वाला है? फ्रॉम October 1st. तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, क्या किसमें हम डील कर रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एंड थर्ड इज रिगार्डिंग सेमिकॉन इंडिया. सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो आप लोगों ने सुना होगा कि ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वाज आल्सो प्रेजेंट देयर. सो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना होगा. ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट, क्या इसकी फीचर्स है वगैरह वगैरह. वी विल सी एवरीथिंग. ठीक है, चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चले. जीएसटी काउंसिल अप्रूव्स टू रेट टैक्स स्लैब्स इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 22. तो इसमें क्या हुआ है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि जो 18 जो आपके 12% वाला जो स्लैब रेट था, ठीक है, 12% का जो स्लैब रेट था, इसको पूरी तरीके से क्लोज करके अब सारे जो भी 12% वाले में थे अब वो सब 5% में आ गए और जो भी 28% वाले थे वो यहाँ पर स्लैश डाउन होके 18% वाले टैक्स स्लैब्स में आए. ये जो एक्सरसाइज है कि टैक्स रेट्स को कम करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टैक्स रैशनलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें टैक्स रैशनलाइजेशन देखने को मिला है, एक्सेप्ट फॉर सम गुड्स जो कि लग्जरी हाई एंड गुड्स है और सिन गुड्स है. आप लोगों को पता होगा सिन गुड्स के बारे में, जो कि एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जिसका हो, जो भी प्रोड्यूसर्स का होता है, जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गए, ठीक है, प्राइवेट यॉट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स. ओके, इन सब के ऊपर 40% का रहेगा. ठीक है, तो कुछ जो सिन गुड्स है उनका एक वो जो सिन गुड्स है उनका एक पीडीएफ या फिर एक लिस्ट भी निकला है और वो कुछ गुड्स है जो 40% के टैक्स स्लैब में आएंगे. बाकी सब फ्रॉम 28% दे हैव रिड्यूस टू 18% एंड फ्रॉम 12% दे हैव रिड्यूस टू 5%. इतना है. ठीक है, The Goods and Service Tax Council during its 56th meeting, दो टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल रिवैम्प किया गया. इसको जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है. इसमें 2 रेट सिस्टम जो है देखा जा रहा है. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको अनाउंस किया. ठीक है, 5 और 18% के 2 टैक्स रेट है. बस एक स्पेशल टैक्स रेट है, उसको हम 14% का टैक्स रेट में काउंट करते हैं, जिसमें सिन गुड्स है सच एज टोबैको, सिगरेट्स, लग्जरी आइटम्स जैसे लार्ज कार हो गया, यॉट्स हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया. कि नहीं, कोई जो होते हैं, जो कोई लोग होते हैं जिनके पास इस तरीके का, मतलब दे कलेक्ट कार्स और यॉट्स, उनके ऊपर 40% का स्पेशल रेट्स है. वो सिन गुड्स है. ठीक है, टोबैको जो कंज्यूम करते हैं. अब इसका अगर आप लोग बेसिक्स में जानेंगे तो जो सिन गुड्स है, ठीक है, या ये सिन गुड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर टैक्स जो है ये लगाया जाता है. बिकॉज ये जो कंजम्पशन है, ये इन चीजों का कंजम्पशन है, ये इनइलास्टिक होता है. ठीक है, इनइलास्टिक होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. इनइलास्टिक कंजम्पशन है इनका. व्हाट इज इनइलास्टिक? कि मैं कितना भी इसका प्राइस बढ़ा दूं, डिमांड कम नहीं होगा. ठीक है, मैं अगर आज इस प्राइस का अगर मैं 30 रुपीज से इंक्रीज करके 40 रुपीज भी कर दूं, तो वो तब भी उसका डिमांड जो है वो रिड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर, ठीक है, टैक्स लगाया जाता है. तो इसको हम इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स या फिर इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं. कि इलास्टिक ही नहीं, मतलब एकदम इनइलास्टिक है, मैं कितना प्राइस बढ़ा दूं खरीदेंगे, लोग खरीदने वाले हैं, वो खरीदेंगे. तो ये उनको हम सिन गुड्स को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, क्यों, ताकि 2 काम हो. एक तो उनके प्राइसेस बढ़ जाए, दूसरा है कि उनका कंजम्पशन कम हो जाए, इसीलिए इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है. ठीक है, पहले आई थिंक 28% था, बट उसको इंक्रीज करके 40% कर दिया. बहुत सारे मिडिल क्लास आइटम्स जैसे सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन सब पे रिड्यूस होके या तो 12% 18% में आ गए हैं या तो 5% में आ गए. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीजों को टैक्स रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है. 12 specified biopesticide, biomethanol, in labor intensive items such as handicraft, marble, granite blocks,
लेदर गुड्स, ये सबको 12% से मूव करके 5% में किया गया है, ठीक है। और सीमेंट को 28% से मूव डाउन करके 18% में ले आए, ठीक है। और अगर आप देखें S&P जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग देते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम जीएसटी, ये 2 टियर का जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर जो है ये लेकर आए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टैक्सेशन रेट है वो और इफेक्टिव होगा, फिजिकल रेवेन्यू बहुत इंक्रीज होगा, बिकॉज ओनली 4% ऑफ इंडियन फाइल देयर इनकम टैक्स, मतलब 96% तो इनकम फाइल को टैक्स कर ही नहीं पाते बिकॉज उनको छूट है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप देखें डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा कलेक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी उतना ही शेयर पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग काफी इफेक्टिवली यहाँ पे टैक्स कर पाएंगे, ऑल्दो जीएसटी बीइंग अ रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, फिर भी हमने उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की है, ओनली स्पेशल रेट जो है कुछ luxurious in goods पे लगाकर, ठीक है। दिस रिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। यस ऑब्वियसली, अगर एक दुकानदार है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास अलग अलग टाइप के गुड्स है, तो उसको अलग अलग जीएसटी यहाँ पर फाइल करना पड़ता था ऑफ सम गुड्स, लेट्स से ऑफ जो 12% में आते थे, तो उनका अलग जीएसटी रीइंबर्समेंट के लिए भरना पड़ता था, 28% के लिए अलग भरना पड़ता था। तो जो कंप्लायंस बर्डन है वो इट कम्स ऑन दी पर्सन हु इज फाइलिंग द टैक्स। तो कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करना है, कम्प्लेक्सिटी को इजी करना है, उसके लिए हमने क्या है, वन सिंगल पॉइंट सोल्यूशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सारे जो काम है वो हम इन्हीं चीजों के लिए लाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, अगर टैक्स कंप्लायंस, टैक्स बर्डन कम है तो लोग कंप्लाई भी करेंगे, और बहुत ज्यादा एफडीआई आने का भी चांसेस यहाँ पर हो जाते, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? दिस वॉज रिगार्डिंग दी two slabs tax structure. Next is India EFTA trade to come into force on October 1st, ठीक है। तो हमने EFTA जो है, ये हम लोगों ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने पूरे यूरोप के साथ नहीं किया है, जो 29 कंट्रीज है उनके साथ नहीं किया है, ओनली विद दीज 4 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंचेस्टीन, ठीक है। ये 4 कंट्रीज के साथ इंडिया का EFTA है, ठीक है। एफ्टा जो जिसको हम कहते हैं, ये एफ्टा जो है ये हमारे 4 देशों के साथ है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टीन एंड आइसलैंड। और ये अक्टूबर 1st से ये लीगली इम्पोज होने वाला है, और इसके कुछ लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस भी है, ठीक है। एफटीए के कुछ लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस भी है, ठीक है। और ये कब साइन हुआ था? मार्च 10, 2024 को ये EFTA जो है साइन किया गया था। और इसमें क्या है, स्विस गुड्स और बाकी जो यूरोपियन गुड्स है वो इंडियन मार्केट के लिए एक्सेसिबल हो, और इंडियन प्रोड्यूसर जो है वहां के लिए एक्सेसिबल हो, इसी के लिए ये EFTA जो है साइन किया गया था, ताकि दोनों पार्टीज को यहाँ पर फायदा पहुंचे, ठीक है। EFTA ने क्या कमिट किया है, $100 बिलियन जो है वो आगे के 15 साल में इंडिया में वो इन्वेस्ट करेंगे, और 50 बिलियन जो है वो स्टार्टिंग के 10 इयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी 50 बिलियन जो है आने वाले उसके बाद वाले 5 साल में, मतलब अभी 1 तारीख से लागू होने वाला है, दैट मीन्स 25 से लेकर 2040 तक ये $100 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा इन इंडिया। क्लियर? जैसे, और इंडिया क्या करेगा, अपना जो है बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स जो है स्विस प्रोडक्ट्स पे हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली स्विस प्रोडक्ट्स आर वेरी टॉप नॉच, और उसके कारण क्या है, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमने कुछ टैरिफ बैरियर्स जो है लगाए थे। इंडिया जो है 94% चीजों के ऊपर से टैरिफ बैरियर हटा देगा, ठीक है, सिर्फ गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के बाकी सब पे, गोल्ड और कुछ चीजों के ऊपर छोड़ के, कुछ चीजों को छोड़ के बाकी 94.7% एक्सपोर्ट्स पे यहाँ पर टैरिफ जो है एलिमिनेट हो जाएगा। जो स्विट्जरलैंड से सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उस पे टैरिफ्स एलिमिनेट हो जाएगा। की प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो क्या क्या, फार्मास्यूटिकल गुड्स है, मशीनरी है, स्विस वॉचेस है, चॉकलेट्स है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल गुड्स है, वेल प्रोसेस्ड जो फूड होता है, FMCG गुड्स होते हैं, वो यहाँ पर लाया जाएगा फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू इंडिया, एंड नॉट जस्ट स्विट्जरलैंड बल्कि आइसलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टीन, उनके साथ भी होगा। लेकिन वी हैव मोर ट्रेड पार्टनरशिप विद स्विट्जरलैंड, और नॉर्वे और बाकी कंट्री से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और FTA जो है ये दोनों पार्टी के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस भी लाएगा, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, लेबर, ह्यूमन राइट्स, इनके रिगार्डिंग भी कुछ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है जो हमें मेक श्योर करना है, ठीक है। तो this ensures that trade growth does not come at a cost of ethical and environmental standards. तो जो कुछ ethical environmental standards है वो मेंटेन होके अगर प्रोड्यूसर्स हुए तो
दैट वो हमें उस तरीके से प्रोड्यूस करना है। ये लीगली बाइंडिंग है इंडिया के ऊपर भी, ठीक है, इंडिया के ऊपर वो लीगली बाइंडिंग है कि हम जो इन्वायरमेंट है उसका ध्यान रखें, जो लेबर एथिक्स है उनका ध्यान रखें, ह्यूमन राइट्स का जो है ध्यान रखें, तभी हम प्रोड्यूसर्स को बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका एक बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर हम उस चीज को यूरोप में, अगर स्विट्जरलैंड जैसे देश में अगर हम बेच पा रहे हैं, दैट मीन्स जो कंप्लायंस है हम वो मीट कर पा रहे ऑफ ईयू। तो ईयू का अगर हम कंप्लायंस मीट कर पा रहे देन ईयू के दूसरे नेशंस जो है जैसे फ्रांस हो गया या अदर कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज भी हमसे प्रोडक्ट मंगवा पाएगी बिकॉज द कंप्लायंस ऑफ स्विट्जरलैंड एंड अदर नेशंस हैव बीन मेट। तो हम उनको दूसरे देशों पे भी बेच पाएंगे और उसका एक और अच्छा इफेक्ट क्या होगा कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी वो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, पूरे के पूरे अफ्रीकन यूनियन पे भी हम उन सामान को भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप नॉच क्वालिटी का होगा ऑब्वियसली, राइट। और ये लास्ट है रिगार्डिंग दी सेमिकॉन जो मीटिंग जो है यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया जो है ये हुआ है, तो उसका एक एक्सर्प्ट जो है आज के पेपर में आया है। तो लेट अस नो अबाउट व्हाट इज सेमिकॉन इंडिया, ठीक है। तो सेमिकॉन इंडिया क्या है, ये एक कॉन्क्लेव था, एक मीटिंग था। तो उसमें क्या है कि हम जो है सेमिकॉन मतलब आप समझ में आ रहा होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे हम बूस्ट लाना चाहते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दीज आर डिजिटल डायमंड्स। तो हम सेमीकंडक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट या फिर प्लान जो है वो 2017 में लाया था। उसके तहत हम जो है 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है या फिर फैब्रिकेटिंग यूनिट्स जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। उसमें से 6 हम लोगों ने ला दिया है। उसमें इन 6 में एक इन सनंद इन गुजरात ये ऑपरेशनल भी हो गया है। और जैसे असम में 1 ऑसेट है विद द हेल्प ऑफ टाटास वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट इन जागी रोड, वो तो आपको पता ही होगा। और 4 रिसेंटली हैव बीन अनाउंस्ड, 2 इन ओडिशा, 1 इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड 1 इन मोहाली पंजाब, है ना। तो ये 10 अभी हम सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसको हम बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम कुछ 10 फैब्रिकेटिंग यूनिट्स के साथ वी आर ट्राइंग टू डू द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, और हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना ग्रोथ चाहते हैं। इसके लिए 76,000 crore हैव बीन एलोकेटेड, ठीक है, 76,000 crore हैव बीन एलोकेटेड फॉर दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा ये बाय 2030। और इंटरनेशनली वी वांट टू टेक द केक ऑफ द वी वांट टू बी दी ग्लोबल प्लेयर, ठीक है। हमें भी अपना जो है हिस्सा चाहिए इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड वी हैव जायंट्स सच एज फॉक्सकॉन इन ताइवान में है, यूएस की कुछ बड़ी कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है। तो उन बड़ी कंपनीज के साथ compete करने के लिए हम भी अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है इसको लाया गया, ठीक है। वी वांट टू पोजीशन आवरसेल्फ इन दी सेमीकंडक्टर हब इन दी राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, क्योंकि ये सप्लाई चेन जो है काफी क्रिटिकल एलिमेंट है ना, और सप्लाई चेन से काफी पे भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो इसीलिए हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि सप्लाई चेन डिसरप्शन ना हो। कभी भी चाइना चाहे तो वो बंद कर देता है, कभी भी चाइना चाहे तो फ्लड कर सकता है मार्केट को। तो सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, इसके लिए हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही यूज करना चाहते हैं। Key players like Micron Technology, Tata Group, AMD have already announced investment under the scheme. Micron is setting up an assembly test facility in Gujarat with government support. Tata is trying to open up one fabrication unit in Jagi Road, Assam. तो काफी आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ डेवलप्ड आइलैंड्स नहीं है इंडिया में। अब वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द रीजन्स आल्सो। वी हैव इंक्लूडेड 1 इन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे भुवनेश्वर हो गया, देन ओडिशा हो गया। ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखें देन वी हैव विशाखापट्टनम ऑल्सो। तो स्क्यूड जो डेवलपमेंट है उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं एंड एक रीजन बेस्ड डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया अप्रोच लेकर हम डेवलपमेंट जो है करना चाहते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स जो है वहां देखने को मिलेगा जहां पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वी आर ट्राइंग टू गिव अ पुश, ठीक है।
तो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के की लीडर्स, इन्वेस्टर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, और ये इंडिया जो है ये क्या दिखाना चाहता है कि इंडिया वांट टू बी अ की प्लेयर इन दी ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, समझ आया? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.